लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। राजस्थान की तपती रेत पर फैला हुआ एक गांव। रात के अंधेरे में एक बस स्टॉप पर खड़ा था एक युवक आकाश। उसकी उम्र कोई 25 साल होगी। घने काले बाल, हल्की दाढ़ी और आंखों में एक अजीब सा अनसुलझा ख्वाब। आकाश एक पत्रकार था और भूत प्रेत की कहानियों पर रिसर्च कर रहा था। कुलधरा, उसने आसपास खड़े लोगों से पूछा। गांव वालों ने उसकी ओर ऐसे देखा जैसे उसने कोई भूतिया नाम ले लिया है। एक बूढ़े आदमी ने फुसफुसाते हुए कहा, बेटा वहां मत जाना, ये जगह शापित है। आकाश को डराने वाली कहानियों पर यकीन नहीं था। वह हंसते हुए बोला, शापित गांव की कहानी तो मशहूर है, पर सच जानने में क्या बुराई है। उस बूढ़े ने झुकी आवाज में कहा, जो भी वहां गया है वो वापस नहीं आया, और जो आया उसने जिंदगी भर अजीब अजीब चीजें देखी। पर आकाश ने उनकी बात अनसुनी कर दी। वह अपनी बाइक लेकर रेत के मैदान की ओर बढ़ चला। जैसे जैसे आकाश कुलधरा के करीब पहुंचा, हवा में एक अजीब सा भारीपन महसूस हुआ। पूरा इलाका सुनसान था। रेत के टीले और उनके पीछे छुपे खंडे हैं। चांद की रोशनी में सब कुछ कंकाल जैसा दिख रहा था। गांव का मुख्य द्वार टूटा हुआ था, मानो सदियों से किसी ने इसे छुआ ही न हो। आकाश ने कैमरा निकाला और तस्वीरें लेना शुरू कर दिया। तभी एक अजीब सी सिसकी सुनाई दी। कौन है वहां? आकाश ने तेज आवाज में पूछा। जवाब में केवल सन्नाटा। जैसे ही उसने आगे कदम बढ़ाए, जमीन पर एक पुराना टूटा हुआ चूड़ियों का गुच्छा पड़ा मिला। वो चूड़ियां इतनी चमकदार थीं जैसे अभी अभी किसी ने पहनी हो। ये यहाँ कैसे आया? उसने खुद से कहा। तभी पीछे से एक आवाज आई, क्यों आए हो यहाँ? आकाश ने पलटकर देखा, पर वहां कोई नहीं था। रात गहराती जा रही थी और हर कोने से अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। कभी किसी के चलने की आवाज, कभी किसी के हंसने की गूंज। आकाश ने सोचा, ये सब मेरा भ्रम हो सकता है। शायद ज्यादा सोचना पड़ रहा है। वह खंडहर के बीच बने एक पुराने कुएं के पास पहुंचा। कुआं सूखा हुआ था, पर उसके अंदर से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। हेलो, कौन है? आकाश ने टॉर्च जलाकर कुएं के अंदर झांका। वहां कुछ नहीं था। पर जैसे ही उसने टॉर्च बंद की, एक साया उसके ठीक सामने आ खड़ा हुआ। आकाश के सामने जो साया खड़ा था वह बहुत धुंधला था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने हवा में धुआं उकेर दिया हो। उस साये के आकार से साफ पता चल रहा था कि वह एक महिला थी। कौन हो तुम? आकाश की आवाज कांप रही थी। उस साये ने कोई जवाब नहीं दिया, पर उसकी आंखों में एक जलती हुई रोशनी थी, गहरे लाल रंग की। आकाश ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर वहीं जम गए। तभी वह साया अचानक गायब हो गया। आकाश ने घबराकर इधर उधर देखा, लेकिन कुछ नहीं था। उसकी सांसें तेज हो चुकी थीं। उसने तुरंत अपनी कैमरा लाइट चालू की और अपने चारों ओर रोशनी फैलाई। ये जगह सच में अजीब है, पर यह सब सिर्फ मेरी कल्पना हो सकता है। उसने खुद को शांत करने की कोशिश की। आकाश ने सोचा कि रात भर यहीं रहकर गांव का पूरा मुआयना करेगा। वह गांव के बीचों बीच खड़ी एक बड़ी टूटी फूटी हवेली की ओर बढ़ा। हवेली का मुख्य दरवाजा आधा टूटा हुआ था और लकड़ी सड़ चुकी थी। जैसे ही उसने दरवाजे को धक्का दिया, एक भयानक चरमराहट की आवाज हुई। हवेली के अंदर घुप अंधेरा था। हवा की धीमी धीमी सीटी हवेली के कोनों से टकराकर अजीब अजीब ध्वनियां पैदा कर रही थी। आकाश ने जैसे ही कदम अंदर रखा,
उसे लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हल्का सा हाथ रखा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। ये सब मुझे पागल कर देगा, उसने अपने आप से कहा। हवेली के भीतर दीवारों पर अजीब सी चित्रकारी थी। कुछ इंसानी आकृतियां थीं, जो डर से अपने चेहरे ढके हुए थीं। उनके पीछे एक बड़ा साया खड़ा था। आकाश हवेली के अंदर घूम ही रहा था कि ऊपर की छत पर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। यहाँ कोई है, उसने जोर से चिल्लाया। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन आवाजें बढ़ती जा रही थीं। ठक ठक ठक। उसने अपने मोबाइल की टॉर्च चालू की और सीढ़ियों की ओर बढ़ा। हर कदम पर उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसकी परछाई के पीछे पीछे चल रहा हो। जैसे ही वह छत पर पहुंचा, वहां कोई नहीं था, लेकिन छत के एक कोने में जले हुए कपड़ों का ढेर था। उन कपड़ों से अजीब सी गंध आ रही थी, जैसे मांस जलने की। आकाश ने ढेर के पास जाकर झांका। तभी कपड़ों के ढेर से अचानक किसी ने उसका पैर पकड़ लिया। आहा! वह लड़खड़ाकर पीछे गिरा। पर जैसे ही उसने दोबारा देखा, वहां कुछ नहीं था। आकाश ने डरते हुए उस कमरे की दीवार की ओर देखा। दीवार पर ताजे खून से कुछ लिखा हुआ था। यहां से चले जाओ, वरना मौत तुम्हारी होगी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने तुरंत कैमरा चालू किया और उस लिखावट की रिकॉर्डिंग करने लगा। यह सब कुछ एक पुरानी कहानी का हिस्सा हो सकता है, उसने खुद को समझाने की कोशिश की। लेकिन तभी दीवार पर लिखा हुआ खून खुद ब खुद बहने लगा और नीचे जमीन पर टपकने लगा। खून की बूंदें टप-टप आवाज कर रही थीं। जमीन पर खून की धाराएं मिलकर एक आकृति बनाने लगीं। वह आकृति एक महिला की थी, जिसके चेहरे पर भयानक घाव थे। डर और दहशत के बीच आकाश ने तय किया कि वह इस गांव का सच जानकर ही रहेगा। उसने गांव के दूसरे खंडहरों की ओर जाने का फैसला किया। जैसे ही वह बाहर निकला, हवा का झोंका अचानक तेज हो गया। रेत के साथ उड़ता एक कागज का टुकड़ा उसकी ओर आया। कागज पर लिखा था, हमने उसे जिंदा दफना दिया था, लेकिन वह वापस आ गई। यह पढ़कर आकाश का शरीर सिहर उठा। गांव के बीचों बीच एक पुराना मंदिर था। वह मंदिर खंडहर में बदल चुका था, लेकिन उसकी नींव के पास एक बड़ा गड्ढा खुदा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कुछ दबा हुआ हो। आकाश ने अपने हाथों से मिट्टी हटाना शुरू किया। थोड़ी देर बाद उसे एक लकड़ी का बड़ा सा ताबूत मिला। ताबूत को देखकर उसकी सांसें थम गईं। आकाश के हाथ कांप रहे थे। उसने ताबूत को साफ करने के लिए अपनी जैकेट का इस्तेमाल किया। ताबूत पर अजीब अजीब निशान और उकेरी गई आकृतियां बनी हुई थीं। वे आकृतियां मानो किसी गुप्त संदेश की तरह लग रही थीं। क्या ये सचमुच किसी को दफनाने के लिए इस्तेमाल हुआ था? उसने खुद से पूछा। ताबूत की सतह पर खरोंचों के निशान थे, जैसे किसी ने भीतर से इसे खोलने की कोशिश की हो। आकाश ने ताबूत को खोलने के लिए ताकत लगाई। ताबूत का ढक्कन चरमराते हुए खुला। जैसे ही ताबूत खुला, अंदर का नजारा देखकर आकाश के होश उड़ गए। ताबूत के अंदर एक कंकाल पड़ा हुआ था, लेकिन वह कंकाल किसी सामान्य मृत शरीर का नहीं था। उसकी खोपड़ी पर अजीब आकृतियां खुदी हुई थीं, और उसकी उंगलियां असामान्य रूप से लंबी थीं, मानो किसी शैतानी शक्ति का प्रतीक हो। ताबूत के भीतर एक छोटा पर्चा रखा हुआ था। पर्चे पर खून से लिखा था, मुझे यहाँ से मत हटाओ, वरना तुम भी इसी ताबूत में बंद कर दिए जाओगे। आकाश ने पर्चा पढ़ते ही उसे दूर फेंक दिया। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। यह सब क्या हो रहा है? ताबूत खोलने के बाद हवा अचानक से ठंडी हो गई।
ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने हवा में बर्फ घोल दी हो। चारों ओर सन्नाटा छा गया। तभी ताबूत के पास एक काली परछाई उभरने लगी। वह परछाई धीरे धीरे आकार ले रही थी और फिर एक महिला का रूप धारण कर लिया। उस महिला की आंखें लाल थीं और उसके होंठ हिले, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। तभी चारों ओर से तेज हंसी गूंजने लगी। तुमने उसे जगा दिया है, अब तुम बच नहीं सकते। आकाश ने घबराकर चारों ओर देखा। वह परछाई गायब हो चुकी थी, लेकिन उसके कदमों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। आकाश ने खुद को संभालते हुए सोचा कि उसे गांव के मुख्य मंदिर तक जाना चाहिए। वह ताबूत को वहीं छोड़कर धीरे धीरे मंदिर की ओर बढ़ा। मंदिर का दरवाजा पूरी तरह से बंद था। दरवाजे पर लोहे की मोटी जंजीरें बंधी हुई थीं, लेकिन दरवाजे के ऊपर खून से एक संदेश लिखा हुआ था, यह दरवाजा कभी मत खोलना, भीतर वही है जो तुम्हें खत्म कर देगा। आकाश ने कैमरा चालू किया और उस संदेश को रिकॉर्ड करने लगा। ये सब पुरानी कहानियों का हिस्सा हो सकता है, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई क्या है, उसने बड़बड़ाया। मंदिर के अंदर से धीमी धीमी आवाजें आ रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मंत्र पढ़ रहा हो। ओम ह्रीं स्वाहा। आकाश ने सोचा, यहाँ कोई और भी है। उसने मंदिर के चारों ओर घूमकर खिड़की से झांकने की कोशिश की। खिड़की के अंदर एक औरत बैठी हुई थी। उसकी पीठ आकाश की ओर थी और वह फुसफुसाते हुए मंत्र पढ़ रही थी। आकाश ने चिल्लाकर पूछा, आप कौन हैं? यहाँ क्या कर रही हैं? वह औरत पलटी और उसका चेहरा देखकर आकाश के रोंगटे खड़े हो गए। उसका चेहरा जला हुआ था और उसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं। उसने तेज आवाज में कहा, यहां से भाग जाओ, वरना वही होगा जो बाकी लोगों के साथ हुआ। उस औरत ने धीरे धीरे आकाश को कुलधरा की कहानी सुनानी शुरू की। यह गांव कभी खुशहाल था। यहाँ की हर गली में खुशियां थीं। लेकिन एक दिन सब बदल गया। उसने बताया कि गांव की सबसे सुंदर लड़की चंपा को एक रईस जमींदार ने अपने हवस का शिकार बनाने की कोशिश की थी। गांव वालों ने उसे बचाने के लिए जमींदार के खिलाफ विद्रोह कर दिया, लेकिन जमींदार ने गांव को शाप दे दिया। उसने कहा कि यहाँ कभी कोई शांति से नहीं रह पाएगा, और तब से हर रात यहाँ आत्माएं भटकती हैं। आकाश ने पूछा, चंपा अब कहाँ है? उस औरत ने जवाब दिया, वह यहीं है। वह तुम्हें देख रही है। वह हर जगह है, लेकिन वह तुम्हें बचाएगी नहीं। तभी आकाश को लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। आकाश को अपने पीछे किसी की सांसों की गर्मी महसूस हुई। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। पर हवा में एक अजीब सी खुशबू फैल गई थी, गुलाब और जले हुए लोबान की मिलीजुली गंध। यह गंध इतनी तेज थी कि उसका सिर चकराने लगा। तभी मंदिर के पास की टूटी खिड़की पर एक परछाई उभरी। वह एक लड़की की परछाई थी, जिसके लंबे बाल और घुटनों तक लहराता हुआ घाघरा साफ दिखाई दे रहा था। कौन हो तुम? आकाश ने लड़खड़ाती आवाज में पूछा। परछाई हंसने लगी। उसकी हंसी गूंजती हुई इतनी भयानक थी कि आकाश के कान झंझना उठे। मैं वही हूँ जिसके कारण यह गांव खत्म हो गया। मैं चंपा हूँ, लेकिन अब मेरी पहचान बदले जा चुकी है। मैं अब इंसान नहीं रही। मंदिर के भीतर से जोर जोर से मंत्रोच्चार की आवाजें तेज हो गईं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनदेखी शक्ति जाग रही हो। आकाश के कदम खुद ब खुद मंदिर की ओर बढ़ने लगे।
वह चाहता था कि वह वहां से भाग जाए, लेकिन उसका शरीर उसकी बात नहीं मान रहा था। मंदिर का दरवाजा अचानक चरमराते हुए खुल गया। भीतर का दृश्य भयावह था। मंदिर के बीचों बीच एक टूटी हुई मूर्ति थी। मूर्ति के ठीक सामने एक चबूतरे पर राख और हड्डियों का ढेर था। उन हड्डियों पर खून के निशान ताजे लग रहे थे। यह सब यहाँ कब से है? आकाश ने खुद से बड़बड़ाया। तभी दीवारों पर अजीब सी छायाएं उभरने लगीं। वे छायाएं एक दूसरे को काटती, चीखती और विलाप करती नजर आ रही थीं। 16वां अध्याय, चंपा का क्रोध। मंदिर के भीतर अचानक सब कुछ हिलने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे धरती खुद जागकर गुस्से में कांप रही हो। तुमने मेरी नींद क्यों तोड़ी? एक भारी आवाज चारों ओर गूंजने लगी। आकाश ने इधर उधर देखा, लेकिन वह आवाज कहीं से नहीं बल्कि हर जगह से आ रही थी। चंपा की आत्मा मंदिर के चबूतरे के पास प्रकट हुई। वह अब परछाई नहीं बल्कि पूरी तरह एक शरीर के रूप में थी, लेकिन उसका चेहरा विकृत था। उसकी आंखें गहरे गड्ढों में धंसी हुई थीं और उसकी त्वचा जगह जगह से जली हुई थी। मैं इस गांव के हर कोने में बसती हूँ। मैंने सब कुछ देखा है और अब तुम भी देखोगे। उसकी आवाज गहरी और डरावनी थी। चंपा ने हाथ उठाया और मंदिर के भीतर एक रहस्यमयी रोशनी फैल गई। आकाश की आंखों के सामने गांव का अतीत जीवंत हो उठा। उसे दिखाई दिया कि कैसे गांव के लोग खुशी खुशी अपने काम में व्यस्त थे। फिर अचानक एक दिन गांव पर जमींदार का आतंक टूट पड़ा। गांव की महिलाएं और बच्चे चीखते हुए भाग रहे थे। जमींदार के सैनिकों ने गांव को आग के हवाले कर दिया था। हर गली से चीखों की आवाजें आ रही थीं। यह सब तुम्हारे साथ क्यों हुआ? आकाश ने चंपा से पूछा। चंपा ने उसकी ओर घूरते हुए कहा, क्योंकि मैं उस जमींदार के खिलाफ खड़ी हो गई थी। उसने मेरे पूरे परिवार को मार डाला और जब मैंने मरने से पहले उसे श्राप दिया तो मेरे शब्दों ने इस जगह को हमेशा के लिए बदल दिया। मंदिर के भीतर अचानक सैकड़ों साए प्रकट हो गए। ये गांव के मरे हुए लोग थे जिनकी आत्माएं अब तक मुक्त नहीं हो सकी। उनकी आंखों में गुस्सा, दर्द और बदला लेने की लालसा झलक रही थी। आकाश ने महसूस किया कि वे सभी उसकी ओर बढ़ रहे हैं। मैंने कुछ नहीं किया, मैं बस यहाँ सच जानने आया हूँ, उसने चिल्लाकर कहा। लेकिन आत्माएं उसकी ओर बढ़ती गईं। उनके स्पर्श से आकाश के शरीर में तेज जलन महसूस हो रही थी। चंपा ने कहा, तुमने यहाँ आकर हमारी शांति भंग की है, लेकिन तुम अकेले नहीं हो। यह शाप अब तुम्हारे साथ जुड़ चुका है। आकाश ने घबराते हुए पूछा, क्या मैं यहाँ से बच सकता हूँ? चंपा ने कहा, यहाँ से भागने का एक ही रास्ता है, तुम्हें वह करना होगा जो हम नहीं कर सके। जमींदार की आत्मा को खत्म करना होगा। वह अब भी यहाँ है, हर रात इस गांव पर राज करता है। आकाश ने सोचा कि उसे इस भयानक सच्चाई को खत्म करने का रास्ता खोजना होगा, लेकिन क्या वह जमींदार की आत्मा का सामना कर पाएगा? क्या वह इस गांव के भयावह रहस्य को सुलझा पाएगा? आकाश के हाथ पैर सुन्न हो चुके थे। चंपा की आत्मा ने जो कहा वह उसके दिमाग में हथौड़े की तरह गूंज रहा था। जमींदार की आत्मा, वह अब भी इस गांव पर राज करता है। उसने महसूस किया कि यहाँ सिर्फ उसे सच जानने का जुनून लेकर आना भारी गलती थी, लेकिन अब वह इस भूतिया जाल में फंस चुका था। चंपा ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम यहाँ से बिना पूरा किए नहीं जा सकते। जो भी इस गांव की सीमा के भीतर आता है वह इस शाप का हिस्सा बन जाता है। आकाश ने घबराकर पूछा, अगर मैंने जमींदार की आत्मा को खत्म कर दिया तो क्या यह सब खत्म हो जाएगा?
चंपा ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, लेकिन वह इतना आसान नहीं होगा। उसकी आत्मा एक शक्ति से बंधी हुई है। वह तुम्हें तोड़ने की हर संभव कोशिश करेगा। चंपा ने अपनी जली हुई उंगली से मंदिर की ओर इशारा किया। इस मंदिर के नीचे एक गुप्त तहखाना है। वह तहखाना ही जमींदार की आत्मा का निवास स्थान है। लेकिन तुम वहां तभी पहुंच सकते हो जब तुम उसका सामना करने के लिए तैयार हो। आकाश के दिल में डर और जिज्ञासा की लड़ाई चल रही थी। उसने अपने कैमरे को कसकर पकड़ा और गहरी सांस ली। मैं इसे खत्म करना चाहता हूं, उसने हिम्मत जुटाकर कहा। चंपा ने कहा, तो सुनो, जैसे ही तुम नीचे जाओगे वह तुम्हारे डर का इस्तेमाल करेगा। वह तुम्हें वो सब दिखाएगा जो तुम सह नहीं सकते। चंपा ने मंदिर के फर्श पर पड़ी एक पत्थर की पटिया को उठाने का इशारा किया। आकाश ने जैसे ही पटिया हटाई, एक संकरी सीढ़ी दिखाई दी जो गुप्त अंधेरे में नीचे जा रही थी। सीढ़ियों से ठंडी हवा का झोंका आया जिसमें सड़ांध की तेज गंध थी। आकाश ने टॉर्च जलाकर सीढ़ियों की ओर कदम बढ़ाया। हर कदम पर सीढ़ियां चीखने जैसी आवाज कर रही थीं, मानो उन्हें भी कोई दर्द हो रहा हो। नीचे तहखाने में पहुंचने के बाद उसे चारों तरफ खून से सनी दीवारें नजर आईं। ऐसा लग रहा था जैसे वहां सदियों से यातनाएं दी जा रही हों। आकाश के सामने अचानक एक बड़ा कमरा खुल गया। उस कमरे के बीचों बीच एक सिंहासन था जिस पर एक साया बैठा हुआ था। उस साये के चारों ओर आग की लपटें थीं। उसका शरीर धुआं-धुआं था, लेकिन उसकी आंखें पीली और चमकदार थीं। तो तुम आ गए, जमींदार की आत्मा ने गहरी और भारी आवाज में कहा। तुम भी उन मूर्खों में से एक हो जो सोचते हैं कि मुझे खत्म कर सकते हैं। आकाश ने डरते हुए पूछा, तुमने इस गांव को बर्बाद क्यों किया? जमींदार की आत्मा ने जोर से हंसते हुए कहा, क्योंकि यह मेरी जगह थी और अब भी है। कोई मुझे यहां से नहीं हटा सकता। जो भी यहां आया उसने अपने प्राण खो दिए और अब तुम्हारी बारी है। जमींदार की आत्मा ने अपने हाथ उठाए और कमरे में अजीब अजीब आकृतियां बनने लगीं। आकाश को अचानक अपने माता पिता का चेहरा दिखाई दिया। वे उसे बुला रहे थे। आकाश, हमें बचा लो। आकाश ने घबराकर कहा, ये सब नकली है। तुम मेरे डर से खेल रहे हो। जमींदार की आत्मा ने गुस्से में कहा, अगर तुम इतने बहादुर हो तो मेरे शाप को सहन करके दिखाओ। कमरे की दीवारों से अचानक दर्जनों आत्माएं निकलने लगीं। वे सब बुरी तरह झुलसी हुई थीं और उनकी आंखों में अजीब सी क्रूरता थी। उन्होंने आकाश को घेर लिया। एक आत्मा ने कहा, हम भी यहां आए थे, अब तुम भी हमारे जैसे हो जाओगे। आकाश ने खुद को बचाने के लिए एक लोहे की छड़ी उठाई और उन आत्माओं को पीछे हटाने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उसने छड़ी से उन्हें छूने की कोशिश की, वह छड़ी राख में बदल गई। आकाश ने चिल्लाकर कहा, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, चाहे जो भी हो। जमींदार की आत्मा ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, तुम जैसे कमजोर इंसान, तुम मेरे खिलाफ खड़े नहीं हो सकते। आकाश ने महसूस किया कि यह लड़ाई सिर्फ शारीरिक नहीं थी, बल्कि मानसिक भी थी। उसे अपनी हिम्मत को बनाए रखना होगा और किसी भी डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना होगा। आकाश का दिल तेजी से धड़क रहा था। जमींदार की आत्मा हंसी के ठहाकों के साथ चारों ओर गूंज रही थी। तहखाने का वातावरण और भी डरावना हो गया था। दीवारों पर लहराती परछाइयां अब अपने आप हरकत कर रही थीं। आकाश ने अपनी टॉर्च को कसकर पकड़ा, लेकिन उसकी रोशनी भी धीरे धीरे मंद हो रही थी। वह महसूस कर सकता था कि उसके आसपास कुछ था,
कुछ ऐसा जो उसे देख रहा था, उसे महसूस कर रहा था। क्या हुआ? तुम्हारा साहस खत्म हो रहा है, जमींदार की आत्मा ने तंज कसते हुए कहा। आकाश ने जवाब दिया, मैं यहाँ सिर्फ अपनी कहानी के लिए नहीं आया, मैं तुम्हें खत्म करने आया हूँ। खत्म करना? मुझसे लड़ने का ख्याल भी तुम्हारे जैसे इंसान के लिए मौत के दरवाजे खोल देगा। तभी एक जोरदार हवा का झोंका आया और तहखाने के भीतर लगी जली हुई मशालें अचानक भड़क उठीं। रोशनी ने कमरे को और डरावना बना दिया। दीवारों पर खून के धब्बे चमकने लगे और ऐसा लग रहा था जैसे वे ताजा हों। जमींदार की आत्मा ने अपनी शक्ति से आकाश के चारों ओर अतीत के दृश्य जीवंत कर दिए। उसने देखा कि गांव के लोग अपने घरों में खुशी से रह रहे थे, लेकिन अचानक जमींदार की क्रूरता का तूफान आया। उसके सैनिक निर्दयता से गांव वालों को मार रहे थे और महिलाओं को घसीटकर ले जा रहे थे। एक महिला, जो शायद चंपा थी, जमींदार के सैनिकों से लड़ रही थी, लेकिन जमींदार ने उसे पकड़ लिया और सबके सामने उस पर अत्याचार किया। इस दृश्य ने आकाश की आत्मा को झकझोर दिया। तभी जमींदार की आत्मा ने कहा, क्या तुम समझते हो, मैं यहाँ सिर्फ राज करने के लिए हूँ। यह जगह मेरी थी और हमेशा मेरी रहेगी। आकाश ने अपनी सारी हिम्मत जुटाकर कहा, तुम्हारा अंत यही है, मैं इस जगह को मुक्त करूंगा। जमींदार की आत्मा ने अपने चारों ओर अंधेरा फैलाना शुरू कर दिया। यह अंधेरा इतना गाढ़ा था कि आकाश की टॉर्च भी बेकार हो गई। आकाश के कानों में सैकड़ों चीखें गूंजने लगीं। ये चीखें उन आत्माओं की थीं जिन्हें जमींदार ने अपने जीवन काल में मारा था। उसने देखा कि अंधेरे में उन आत्माओं के हाथ उसकी ओर बढ़ रहे थे। वे उसे पकड़ने की कोशिश कर रही थीं। तुम बच नहीं सकते, आत्माएं एक स्वर में कहने लगीं। आकाश ने चिल्लाते हुए कहा, मैं डरने नहीं आया हूं, मुझे अपना काम करना है। आकाश को याद आया कि चंपा ने कहा था, तुम्हें उसकी शक्ति को खत्म करने के लिए उसका असली रूप दिखाना होगा। उसने अपनी जेब में रखे कैमरे को निकाला। कैमरे की लेंस से उसने जमींदार की आत्मा की तस्वीर लेने की कोशिश की, लेकिन कैमरे के लेंस में जो दिखा वह उसकी आत्मा को हिला देने वाला था। लेंस के पीछे जमींदार का असली रूप था, एक सड़ागला शरीर जिसकी आंखों में सिर्फ नफरत और लालच था। उसके शरीर पर जगह जगह गहरे घाव थे और उसके मुंह से काले धुएं का झोंका निकल रहा था। तुम मुझे नहीं देख सकते, यह तुम्हारे लिए नहीं है, जमींदार की आत्मा चीख पड़ी। तभी आकाश को अपने कानों में चंपा की आवाज सुनाई दी, तुम सही कर रहे हो, उसका असली रूप सामने लाओ, तुम्हें अपने डर को हराना होगा। आकाश ने कैमरे को अपने सामने रखते हुए जमींदार की ओर बढ़ना शुरू किया। जमींदार की आत्मा अब तड़पने लगी। उसकी शक्ति कमजोर पड़ने लगी थी। तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैं अमर हूं, आकाश ने चिल्लाते हुए कहा। तुमने इन मासूम लोगों की जिंदगी बर्बाद की है, तुम्हारा अंत तय है। जमींदार की आत्मा ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर एक भयानक तूफान खड़ा कर दिया। तहखाने की दीवारें कांपने लगीं, छत से पत्थर गिरने लगे। आकाश ने खुद को बचाते हुए कैमरे को जमींदार के पास फेंक दिया। कैमरे की रोशनी ने जमींदार की आत्मा को पूरी तरह ढक लिया। तभी एक जोरदार चीख गूंजी। आत्मा ने तड़पते हुए कहा, नहीं, यह नहीं हो सकता। उसकी चीख के साथ ही पूरा तहखाना हिलने लगा। जमींदार की आत्मा के गायब होते ही तहखाने में सन्नाटा छा गया। आकाश ने खुद को संभालते हुए चारों ओर देखा। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन तभी उसे चंपा की आत्मा प्रकट हुई।
उसने कहा, तुमने उसे हराया है, लेकिन शाप अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। तुम्हें गांव के उस अंतिम हिस्से में जाना होगा जहां उसकी आत्मा की जड़ें छुपी हैं। आकाश ने चंपा की ओर देखा। उसकी आत्मा अब भी जली हुई और विकृत थी, लेकिन उसकी आंखों में दर्द और राहत का मिलाजुला भाव था। तुम्हारे कहने का मतलब है कि जमींदार की आत्मा पूरी तरह खत्म नहीं हुई? आकाश ने घबराते हुए पूछा। चंपा ने धीमे स्वर में कहा, वह शक्ति जो उसे इतना भयावह और अमर बनाती है अभी भी बची हुई है। उसका स्रोत इस गांव के बाहर है। वह एक ऐसा स्थान है जहां कोई अब तक नहीं गया। आकाश ने महसूस किया कि उसकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। मुझे कहाँ जाना होगा? उसने दृढ़ता से पूछा। चंपा ने मंदिर की टूटी हुई दीवार की ओर इशारा किया। गांव के दक्षिण में एक पुराना कुआं है। उसे मृत कुआं कहते हैं। वही है वह स्थान जहां जमींदार ने अपने जीवन काल में अपनी आत्मा को बचाने के लिए अनुष्ठान किया था। तुम्हें वहां जाना होगा, लेकिन याद रखना यह रास्ता आसान नहीं होगा। आकाश मंदिर से बाहर निकला। रात का अंधेरा और भी गहरा हो चुका था। चांद बादलों के पीछे छिप गया था और पूरे गांव में एक अजीब सी निस्तब्धता थी। जैसे ही वह दक्षिण की ओर बढ़ा, उसे चारों ओर सन्नाटे में विलीन होती आवाजें सुनाई देने लगीं। मत जाओ, लौट जाओ, यहाँ कोई नहीं बचा। आकाश ने उन आवाजों को अनसुना करते हुए अपनी राह पकड़ी। गांव के इस हिस्से में अब तक कोई रोशनी नहीं थी। टूटी फूटी झोपड़ियां, जली हुई दीवारें और उनके बीच में फैले काले पेड़ वातावरण को और भयावह बना रहे थे। कुछ देर चलने के बाद उसे एक बड़ा सा कुआं दिखाई दिया। यह कुआं इतना गहरा था कि उसकी गहराई का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था। कुएं के किनारे पर सूखी लाल रंग की दरारें थीं, जैसे कि वह खून से रंगा गया हो। आकाश ने कुएं के पास कदम रखा। जैसे ही उसने पास जाने की कोशिश की, कुएं के चारों ओर अचानक भयानक चीखें गूंजने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह कुआं जिंदा हो और उसे अपने भीतर खींचने की कोशिश कर रहा हो। आकाश ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन चारों ओर धुंध छा चुकी थी। वह अब कुएं के पास पूरी तरह अकेला था। तभी कुएं के अंदर से एक भयानक आवाज आई। कौन हो तुम? तुमने हमारी शांति भंग कर दी है। आकाश ने धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, मैं यहाँ जमींदार के शाप को खत्म करने आया हूँ। कुएं के अंदर से हंसी की आवाज आई। यह आवाज इतनी डरावनी थी कि आकाश के शरीर में ठंडक दौड़ गई। तुम एक साधारण इंसान, तुम्हें पता भी है कि तुमने किसके साथ लड़ाई मोल ली है? कुएं के पास अचानक एक सीढ़ी प्रकट हुई। यह सीढ़ी पत्थर की बनी थी और कुएं के गहरे अंधेरे में नीचे की ओर जा रही थी। आकाश ने अपने डर को नजरअंदाज करते हुए सीढ़ियों पर कदम रखा। हर कदम के साथ उसे महसूस हो रहा था कि जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे पीछे खींचने की कोशिश कर रही हो। नीचे पहुंचते ही उसे महसूस हुआ कि वह अब जमीन के नीचे एक बड़े गुफानुमा स्थान पर था। वहां चारों ओर जले हुए दिए जल रहे थे और बीच में एक बड़ा सा वेदी स्थल था। इस वेदी पर एक अजीब सा पत्थर रखा हुआ था। पत्थर से काले धुएं की लहरें निकल रही थीं और उसकी सतह पर अजीब अजीब निशान खुदे हुए थे। आकाश ने महसूस किया कि यह वही पत्थर था जहां जमींदार ने अपने आत्मा को बांधने का अनुष्ठान किया था। यह पत्थर ही उसकी शक्ति का स्रोत है। चंपा की आवाज उसके कानों में गूंजी। जैसे ही आकाश ने पत्थर को छूने की कोशिश की, गुफा में एक भयंकर कंपन हुआ। तभी हवा में जमींदार की आत्मा प्रकट हुई। वह अब और भी विकराल रूप में था। उसके शरीर से आग और धुआं निकल रहे थे।
तुमने मेरी शांति को 2 बार भंग किया है। अब मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा नहीं जाने दूंगा। जमींदार ने हवा में हाथ उठाया और गुफा की दीवारों से भूतिया आकृतियां निकलने लगीं। ये आकृतियां उन आत्माओं की थीं, जिन्हें उसने कभी यातना देकर मारा था। आत्माएं धीरे धीरे आकाश की ओर बढ़ने लगीं। उनकी आंखों से खून बह रहा था और उनके मुंह से चीखें निकल रही थीं। आकाश ने डर के मारे अपनी जगह पर जमकर खड़ा हो गया। उसने खुद को याद दिलाया कि अगर उसने यह लड़ाई हार दी तो वह भी उन आत्माओं का हिस्सा बन जाएगा। उसने जेब से एक धातु की चेन निकाली जो उसने चंपा के निर्देशों के अनुसार मंदिर से उठाई थी। यह चेन उसकी शक्ति को कमजोर कर सकती है, चंपा ने उसे बताया था। आकाश ने चेन को पत्थर के चारों ओर लपेट दिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, पत्थर से काले धुएं की लहरें निकलकर बिखरने लगीं। जमींदार की आत्मा ने दर्द भरी चीख के साथ कहा, नहीं, यह नहीं हो सकता। मेरी शक्ति का अंत नहीं हो सकता। आकाश ने चिल्लाते हुए कहा, यह तुम्हारे अंत का समय है। अब इस गांव को मुक्त होने दो। जैसे ही चेन ने पत्थर को पूरी तरह ढक लिया, गुफा में एक तेज रोशनी फैल गई। आत्माएं चीखते हुए गायब हो गईं और जमींदार की आत्मा धुएं में बदलकर बिखर गई। गुफा में शांति छा गई। पत्थर अब चूर चूर हो चुका था। गुफा में फैली रोशनी के साथ एक पल के लिए ऐसा महसूस हुआ कि सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन आकाश को अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। क्या यह सच में खत्म हो चुका है? उसने खुद से पूछा। चंपा की आत्मा फिर से प्रकट हुई। तुमने जमींदार की शक्ति का स्रोत खत्म कर दिया है, लेकिन उसने रुकते हुए कहा। आकाश ने उसे घूरकर देखा। लेकिन क्या? क्या अब भी कुछ बाकी है? चंपा ने झिझकते हुए कहा, शाप का अंतिम भाग अब भी इस गांव से बंधा हुआ है। जमींदार ने मरने से पहले एक और अनुष्ठान किया था। उसने अपनी आत्मा के टुकड़े यहाँ 4 जगहों पर छिपा दिए थे। यह शाप तभी पूरी तरह खत्म होगा जब वे सभी टुकड़े नष्ट हो जाएं। आकाश का दिल धक धक करने लगा। उसने महसूस किया कि उसकी यह लड़ाई अभी बहुत लंबी थी। चंपा ने बताया कि जमींदार की आत्मा के 4 टुकड़े गांव के अलग अलग हिस्सों में छुपाए गए हैं। तहसनहस हुआ विद्यालय जहां बच्चों की आत्माएं कैद हैं। रक्त सरोवर वह स्थान जहां जमींदार ने गांव वालों की सामूहिक हत्या की थी। अग्नि घाट जहां महिलाओं को जलाया गया था। जमींदार की हवेली जो अब भी सबसे खतरनाक जगह थी। तुम्हें इन सभी जगहों पर जाना होगा और उन टुकड़ों को नष्ट करना होगा। आकाश ने महसूस किया कि यह लड़ाई उससे कहीं बड़ी थी जितना उसने सोचा था। उसने गहरी सांस लेते हुए चंपा से कहा, मुझे बताओ, मैं कहां से शुरू करूं? आकाश ने विद्यालय की ओर अपना रुख किया। वह जगह अब खंडहर बन चुकी थी। दीवारें दरक चुकी थीं और वहां की फर्श पर राख और धूल की मोटी परत जमी हुई थी। जैसे ही उसने विद्यालय के भीतर कदम रखा, उसे बच्चों की हंसी सुनाई दी। यह हंसी गूंजती हुई चारों ओर से आ रही थी। कौन है? उसने डरते हुए पूछा। तभी एक दरवाजे के पीछे से छोटे छोटे हाथ बाहर निकलने लगे। ये हाथ विकृत थे और उनमें गहरे काले निशान थे। एक बच्चे की आवाज सुनाई दी, हमें यहाँ से बाहर निकालो। आकाश ने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसने उसे खोलने की कोशिश की, दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। अचानक पूरे कमरे में बच्चों की आत्माएं प्रकट होने लगीं। ये आत्माएं किसी तरह जमींदार के शाप से बंधी हुई थीं। उनके चेहरे पर दर्द और गुस्सा था। तुम भी हमें धोखा देने आए हो? एक आत्मा ने पूछा। तुम भी हमारे साथ वही करोगे जो जमींदार ने किया?
आकाश ने घबराकर कहा, नहीं, मैं यहाँ तुम्हें मुक्त करने आया हूँ। तभी आत्माओं ने एक भयानक आवाज में चिल्लाना शुरू कर दिया। पूरा विद्यालय हिलने लगा, दीवारों से खून टपकने लगा और फर्श पर दरारें बनने लगीं। आकाश ने अपनी जेब से चंपा द्वारा दिया गया तावीज निकाला और आत्माओं की ओर बढ़ाया। यह देखो, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। तावीज की रोशनी से आत्माएं पीछे हटने लगीं। लेकिन उनमें से एक आत्मा ने कहा, तुम्हें जमींदार की निशानी को खत्म करना होगा। वह पुस्तकालय में छुपा है। आकाश पुस्तकालय के दरवाजे तक पहुंचा। दरवाजा टूटा हुआ था और उसके अंदर हर चीज धूल से ढकी हुई थी। जैसे ही उसने भीतर कदम रखा, उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। अचानक एक किताब शेल्फ से नीचे गिर गई। किताब का कवर खून से सना हुआ था और उसके पन्ने जल चुके थे। आकाश ने किताब को खोला और उसके अंदर जमींदार की आत्मा का टुकड़ा छुपा हुआ था। जैसे ही उसने किताब को उठाया, एक भयानक चीख गूंजी। किताब से धुआं निकलकर एक विकराल रूप लेने लगा। तुमने मेरी निशानी को छुआ, अब तुम्हारी मौत निश्चित है। किताब से निकली आत्मा ने पूरे पुस्तकालय को घेर लिया। शेल्फ एक एक करके गिरने लगे। किताबें अपने आप उड़ने लगीं और आकाश की ओर फेंकी जाने लगीं। आकाश ने तावीज को कसकर पकड़ा और किताब पर रख दिया। तावीज से एक तेज रोशनी निकली जिसने आत्मा को चीरना शुरू कर दिया। आत्मा ने तड़पते हुए कहा, तुमने मुझे हरा दिया, लेकिन बाकी टुकड़े अब भी तुम्हारे लिए मौत बनकर खड़े हैं। आकाश ने किताब को जलती हुई मशाल के पास फेंक दिया। किताब जलने लगी और आत्मा का टुकड़ा खत्म हो गया। पुस्तकालय से बाहर निकलते ही आकाश ने गहरी सांस ली। उसने चंपा को पुकारा, एक टुकड़ा खत्म हो चुका है, अब मुझे अगले स्थान का रास्ता बताओ। चंपा की आवाज गूंजी। रक्त सरोवर। वहां जमींदार ने मासूम गांव वालों का खून बहाया था। वह जगह अब भी उनकी चीखों से गूंजती है। आकाश ने झिझकते हुए उस ओर कदम बढ़ाए। आकाश ने चंपा की ओर देखा। उसकी आवाज थरथरा रही थी। यह रक्त सरोवर कहाँ है? उसने पूछा। चंपा ने धीरे धीरे कहा, गांव के पश्चिम में, जहां जमींदार ने सैकड़ों गांव वालों का नरसंहार किया था। वह जगह अब भी उनकी आत्माओं के खून और दर्द से बंधी हुई है। आकाश ने पश्चिम की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही वह सरोवर के पास पहुंचा, उसे ठंडी हवा का एक झोंका महसूस हुआ। सरोवर में पानी की जगह गाढ़ा लाल तरल था, जो खून जैसा लग रहा था। सरोवर के चारों ओर अजीब सी मूर्तियां थीं, जिन पर जमींदार के नाम का प्रतीक अंकित था। आकाश ने सरोवर के पास जाकर झांका। पानी की सतह से उसे दर्दभरी चीखें सुनाई दी। अचानक सरोवर के अंदर से विकृत चेहरों वाली आत्माएं उभरने लगीं। उनके हाथ आकाश की ओर बढ़ने लगे। तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम भी हमारी तरह मरने आए हो? एक आत्मा ने पूछा। आकाश ने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन आत्माओं ने उसे पकड़ लिया। हमें मुक्त करो या तुम्हारा भी यही अंजाम होगा। आकाश ने तावीज को कसकर पकड़ा और उसे सरोवर की ओर बढ़ाया। तावीज से तेज रोशनी निकलने लगी, लेकिन आत्माएं अब और भी विकराल हो गईं। तभी चंपा की आवाज गूंजी। सरोवर के बीच में एक काले पत्थर की मूर्ति है। वही आत्माओं को यहाँ बांधने का कारण है। उसे नष्ट करो। आकाश ने सरोवर के अंदर कूदने का साहस किया। खून जैसे गाढ़े तरल ने उसे घेर लिया। हर तरफ से आत्माएं उसे खींचने की कोशिश कर रही थीं। आकाश ने जैसे तैसे उस काले पत्थर तक पहुंचने की कोशिश की। मूर्ति एक अजीब सी ऊर्जा छोड़ रही थी,
जिससे उसकी आंखें जलने लगीं। आकाश ने अपने पास रखे लोहे के छड़ी से मूर्ति पर वार किया। मूर्ति से एक भयानक चीख निकली। सरोवर का पानी उफनने लगा और आत्माएं तड़पते हुए गायब होने लगीं। तुमने हमें मुक्त कर दिया, आत्माओं ने कहा और धीरे धीरे गायब हो गईं। अब आकाश थक चुका था, लेकिन उसे पता था कि उसकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। उसने चंपा से पूछा, अब मुझे कहाँ जाना होगा? चंपा ने कहा, अग्नि घाट, वह स्थान जहां जमींदार ने महिलाओं को जिंदा जला दिया था। आकाश ने उस ओर कदम बढ़ाया। अग्नि घाट तक पहुंचते ही उसने देखा कि वहां अब भी राख की परतें और जली हुई लकड़ियां थीं। जैसे ही उसने घाट पर कदम रखा, चारों ओर आग की लपटें उठने लगीं। अग्नि घाट पर जली हुई महिलाओं की आत्माएं प्रकट हुईं। उनके शरीर जले हुए थे और उनकी आंखों में भयंकर गुस्सा था। तुम भी जमींदार के सेवक हो? तुम भी हमें मारने आए हो? आकाश ने घबराकर कहा, नहीं, मैं तुम्हें इस शाप से मुक्त करने आया हूं। आत्माओं ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया और उसे चारों ओर से घेर लिया। हमने किसी पर भरोसा किया और यही हमारा अंजाम हुआ। आकाश ने झुककर राख से ढकी हुई जमीन को खोदना शुरू किया। उसे वहां एक जला हुआ अम्ब मिला जो जमींदार का प्रतीक था। जैसे ही उसने तावीज को राख से हटाया, आत्माओं ने रोना शुरू कर दिया। हमें मुक्त करो। आकाश ने तावीज को तोड़ दिया। तुरंत आत्माओं की चीखें शांत हो गईं और वे हवा में घुलकर गायब हो गईं। आकाश अब जमींदार की हवेली की ओर बढ़ा। यह गांव की सबसे खतरनाक जगह थी। हवेली के अंदर कदम रखते ही दरवाजे अपने आप बंद हो गए। हवेली के भीतर हर कोने में अजीब छायाएं घूम रही थीं। हवा में जमींदार की हंसी गूंज रही थी। तुमने मेरे 3 टुकड़े नष्ट कर दिए, लेकिन मैं अब भी अमर हूं। यहां से जिंदा जाने की कोशिश मत करो। आकाश ने हवेली के बीचों बीच वह कमरा खोजा जहां जमींदार का अंतिम टुकड़ा छुपा था। वहां एक बड़ी वेदी थी जिस पर खून के निशान और तंत्र के चिन्ह खुदे हुए थे। जमींदार की आत्मा अब अपने विकराल रूप में प्रकट हुई। वह अब और भी शक्तिशाली लग रहा था। तुमने मुझे कमजोर किया है, लेकिन मुझे हराना असंभव है। आकाश ने चंपा के तावीज का उपयोग करते हुए जमींदार पर हमला किया। हवेली हिलने लगी, दीवारें गिरने लगीं और एक एक करके हर छाया गायब हो रही थी। आखिरी प्रयास में आकाश ने तावीज को जमींदार की आत्मा पर फेंक दिया। तावीज से निकली रोशनी ने उसे चीर दिया। नहीं, यह नहीं हो सकता, जमींदार की चीख गूंजती रही। जैसे ही जमींदार की आत्मा खत्म हुई, हवेली ढहने लगी। आकाश ने किसी तरह बाहर भागते हुए अपनी जान बचाई। गांव में एक अजीब सी शांति फैल गई। आसमान साफ हो गया और हर तरफ से आत्माएं गायब हो गईं। चंपा की आत्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने यह कर दिखाया। अब यह गांव मुक्त है। आकाश ने सिर झुकाकर उसकी ओर देखा। लेकिन इस युद्ध ने मुझे बदल दिया है। मैं अब यहां नहीं रुक सकता। आकाश ने गांव से बाहर कदम रखा, लेकिन उसके दिल में गांव की यादें और संघर्ष हमेशा के लिए रह गए। कुलधरा अब एक बार फिर से शांत था। लेकिन यह शांति हमेशा के लिए थी या सिर्फ एक नए रहस्य की शुरुआत? यह कोई नहीं जानता। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।